हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम टाइम और वर्क के डी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए उनको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी क्या करते हैं, ए करता है 18 दिनों में और बी करता है 24 दिनों में काम को। ठीक है, तो आप 18 और 24 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो कितना रहेगा, 72। यहाँ पे 72 क्या आया, टोटल वर्क। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया होता है, टोटल टाइम। ठीक है, तो हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम। ठीक है, तो 72 बटे 18 क्या आया, 4 यूनिट के, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, और यहाँ पे 72 के डिवाइड में 24 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 यूनिट पर डे। अब उन्होंने उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया। ठीक है, दोनों साथ मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट पर डे काम करते हैं दोनों। और काम कितने दिन किया उन्होंने, 8 दिनों तक। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 सत्तू 56। तो दोनों ने मिलके कितना यूनिट काम किया, 56। तो 56 यहाँ से घटाइए, कितना आएगा, 6 और 1 16 यूनिट काम। ठीक है, तो हमारे पास काम कितना बचा, अब 16 यूनिट। आगे स्टेटमेंट को पढ़िए। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अब 16 यूनिट काम बचा हुआ, ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा, काम कितना बचा हुआ है, 16 यूनिट। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम कितना होता है, टोटल टाइम किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क यानी 16 यूनिट बटे कैपेसिटी। ठीक है, तो आप इनको सोल्व कीजिए, 5 सही 1/3 डेज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 20 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, अब 10 15 और 20 दिनों का एलसीएम लीजिए, 60। ये हमारा क्या रहा, टोटल वर्क। तो आप कैपेसिटी कैसे निकालोगे, 60 बटे 10 6 यूनिट पर डे। ठीक है, 60 बटे 15 4 यूनिट पर डे, और 60 बटे 20 3 यूनिट पर डे। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटी आ गई, यानी ये एक दिन में इतना काम करते हैं। अब आगे दिया क्या गया है, ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। देखिए, ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। अब ए ये है और सी ये है। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 3 9 यूनिट, 9 यूनिट पर डे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन कितने दिनों तक काम किया, 2 दिनों तक। ठीक है, तो कितना काम हुआ, 18 यूनिट। ठीक है, तो 18 यूनिट घटा दीजिए, क्या आया हमारे पास, 42 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। अब ए काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है, अब काम कौन करने लगा, बी। अब दोनों बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7। ठीक है, 7 यूनिट काम करते हैं, और काम कितना करना है, 42। तो कितने दिन लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 42/7 6 दिन और लगेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में हुआ। देखिए, पहले तो 2 दिन किसने किया, ए और सी ने, तो 2 दिन तो वे हो गए। ठीक है, 2 दिन तो ये हो गए, और 6 दिन बी और सी ने किया। टोटल कितना टाइम हुआ, 8 डेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 एंड 35 डेज। ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में करते हैं। ठीक है, 28 और 35 दिन में। ठीक है, 28 और 35 का एलसीएम क्या रहेगा, 140। तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। हमें कैपेसिटी निकालनी है, 140/28 5, 140/35 4 यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है,
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है। हमें नहीं पता कितने दिन के बाद काम छोड़ता है, लेकिन बी शेष काम को 17 दिन में खत्म करता है। तो 17 दिन में उसने कितना काम किया, 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 दूनी 34, 51 और 68, 68 यूनिट काम उसने कर लिया 17 दिनों में। तो ये कौन सा काम है, शेष काम। तो घटाइए 17, हमारे पास आया 72 यूनिट। तो 72 यूनिट जो हमारे पास वर्क है, ये किसने किया था, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर 72 यूनिट काम किया था, और जो 68 यूनिट काम है ये बी ने 17 दिनों में किया था, जो शेष बच गया था। तो 72 यूनिट जो काम है उसके लिए कैपेसिटी निकालिए ए और बी की। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 5 और 4 9 यूनिट पर डे। ए और बी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 72 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, टोटल टाइम निकालना है हमें, 72/9 यानी 8 दिन। ठीक है, तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, ए और बी ने 8 दिन तक काम किया। ठीक है, 72 यूनिट काम कर लिया, और बचा हुआ 68 यूनिट काम 17 दिन में बी ने किया। तो क्वेश्चन क्या था, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो ए ने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। एक आदमी और एक लड़का यानी वन बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में। ठीक है, तो मैन पावर और डेज यानी m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के। तो ये कोई ना कोई काम करेंगे। ठीक है, वही काम कौन कर रहा है, यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले 28 दिन में काम समाप्त हो जाता है, अंतिम 6 दिनों में किसने काम किया, लड़के ने। तो 22 दिनों तक तो उन्होंने इकट्ठा काम किया, 22 दिनों तक तो एक आदमी और एक लड़के ने काम किया, प्लस 6 दिन तक अकेले लड़के ने काम किया। तो इन्होंने जो काम किया वही काम एक आदमी और एक लड़का 24 दिन में कर लेते हैं। दोनों का काम बराबर था, इसलिए मैंने ये दोनों इक्वल कर दिए। अब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, 24 मैन 24 बॉय। ठीक है ना, अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, 22 आदमी और 22 लड़के प्लस 6 लड़के। ठीक है, 22 मैन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके ये क्या रहेगा, 24 माइनस 22 मैन, और यहाँ कितना बचा, 22 और 6 28, 28 में से 24 गया, 4 बॉय। यहाँ पे कितना है, 2 मैन बराबर है 4 बॉय। m/b का रेशियो लीजिए, क्या रहेगा, 2/1। तो यहाँ पे मैन की कैपेसिटी कितनी आई, 2 यूनिट पर डे, और बॉय की कैपेसिटी कितनी आई, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, अब हमने इन दोनों की कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली। अब करना क्या है, अब आप टोटल टाइम निकालिए। अब आपको एम और बी की वैल्यू पता है, कैपेसिटी पता है, तो आप यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो। आप यहाँ रख लीजिए, एम की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू है 1, गुना करिए 24 से, तो आपके पास क्या आएगा, टोटल वर्क कितना बैठेगा, 2 और 1 3, 24 दिए 72 यूनिट। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया 72 यूनिट है। ठीक है, पूछा गया क्या है, तो पुरुष अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब टोटल वर्क यानी टोटल टाइम निकालना है मैन का। ठीक है, ये किसके बराबर है, मैन के लिए टोटल वर्क कितना है। ठीक है, और मैन की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो टोटल वर्क मैन के लिए कितना है, 72, और कैपेसिटी कितनी है मैन की, 2, कैंसिल कीजिए 36, तो 36 डेज हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी इन 12 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिनों में और बी किसी काम को 12 दिनों में कर लेता है। तो एलसीएम निकालिए दोनों का, 36, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया 36 यूनिट, और कैपेसिटी क्या रहेगी, 36/18 2 यूनिट, और 36/12 3 यूनिट। ठीक है,
यूनिट पर डे। अब क्या है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। अब मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ मैं कि और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या किया, एंड। ठीक है, काम का एंड। तो ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। ए ने तो शुरू से लेके लास्ट तक काम किया, ठीक है। बी ने क्या किया, यहाँ आके काम छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो टाइम दिया हुआ है ये कितना है, 3 डेज, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम है वो सिर्फ 36 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ, हमें टोटल टाइम निकालना है ये वाला, ठीक है। तो आप करिए ये कि आप ये वाला काम भी काउंट कीजिए, ठीक है। दिन कितने हैं, 3। बी की कैपेसिटी कितनी है, 3। 3 × 3 9 यूनिट। तो ये जो डॉटेड लाइन लिखा हुआ है ये कितना है, 9 यूनिट, ठीक है। तो 9 यूनिट को 36 में जोड़ दीजिए। अब हमारे पास काम कितना हो गया, 45 यूनिट। अब जो 45 यूनिट काम है वो किसने किया, ए और बी ने शुरू से लेके लास्ट तक किया, ठीक है। अब पूछा गया है ए और बी काम को कुल मिला के कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब काम कैसे, टाइम कैसे निकालोगे, टोटल टाइम किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क, ठीक है, बटे में कैपेसिटी। अब टोटल वर्क 36 नहीं है, 45 है, ठीक है, बटे में टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2 और 1 3, 5 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 5 यूनिट पर डे से कैंसिल करूंगा तो 9 डेज यानी 9 डेज हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन करते हैं, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज when he had work for 3 days, B join him if they complete the work in 3 more days, in how many days can B alone finish the work। देखिए ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अब ए का टाइम दिया हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, टोटल टाइम दिया हुआ है। हमें टोटल वर्क नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क भी 12 ही था। तो कैपेसिटी क्या रहेगी ए की, 12/12, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। अब आगे की स्टेटमेंट पढ़िए, 3 दिन ए अकेले काम करता है। तो एक दिन में वो 1 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट काम किया, अब 3 यूनिट यहाँ से घटा दीजिए, काम कितना बचा, 9 यूनिट, ठीक है। 9 यूनिट काम बचा हुआ है। उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। अब ए और बी दोनों काम में शामिल हो गए, ठीक है। और 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। अब ए और बी ने 3 दिनों तक काम किया, यानी टोटल टाइम दिया हुआ है ए और बी का 3 दिन, और 3 दिन में उसने 9 काम किया। तो कैपेसिटी क्या रहेगी, टोटल टाइम गुना कैपेसिटी किसके बराबर होती है, टोटल वर्क, ठीक है। अब टोटल वर्क हमें 9 दिया हुआ है और टोटल टाइम हमें 3, तो कैपेसिटी क्या रहेगी, 3। 9/3 बराबर है 3। अब ए अकेले की कैपेसिटी 1 है, यानी ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो मतलब बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया है, तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना था, 12, और कैपेसिटी बी की कितनी है, 2। तो बी के लिए टोटल टाइम क्या रहेगा, बी के लिए टोटल टाइम, टोटल वर्क 12 और बटे में बी की कैपेसिटी यानी 2, कैंसिल कीजिए, 6 डेज हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।